जय गुरु जी, साथ संगत जी। आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। संगत जी, गुरु जी की कृपा से आप सभी एकदम अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। गुरु जी की कृपा आप सभी पर बरस रही होगी। संगत जी, आज गुरु जी का एक और प्यारा सा सत्संग आप सभी के बीच लेकर आया हूँ। संगत जी, जैसे कि हमेशा की तरह पुरानी संगत जी के सत्संगी मैं आप सभी को सुनाता हूँ, तो आज भी मैं एक गुरु जी की प्यारी सी संगत जी, जो कि गुरु जी की ओल्ड संगत है, उनका सत्संग आप सभी के बीच लेकर आया हूँ। संगत जी, एक आंटी जी ने इस सत्संग को अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेजा है। लेकिन संगत जी, सत्संग को शुरू करने से पहले आपसे हमेशा की तरह एक बात कहना चाहूँगा कि संगत जी अपना सत्संग भी ज़रूर शेयर करें और दिए गए इस वाले व्हाट्सएप नंबर पर ऑडियो में रिकॉर्ड करके ज़रूर भेजें। आप सभी का सत्संग भी ज़रूर शेयर किया जाएगा। चलिए संगत जी, ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, सीधा गुरु जी के सत्संग की तरफ चलते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी प्यारी सात संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरु जी ने आज मुझे अपनी पुरानी 2 प्यारी संगत के सत्संग रिटन फॉर्म में भेजे हैं, जो मैं आपको बोलकर सुनाऊंगी। और यही सत्संग सुनाते वक्त मुझसे कोई भी गलती हो जाए संगत जी या गुरु जी, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। पहला सत्संग सुदखेना दत्ता जी का है। वो कहते हैं, काश गुरुजी और मैं कभी अलग ना हो। गुरुजी मानव रूप में भगवान हैं और मुझे भगवान और जादू दोनों की आवश्यकता थी। यहाँ जादू हो सकता है, यह श्री रघुराय के शब्द थे जब वह मुझे सितंबर 2006 में पहली बार गुरुजी के पास लेकर गए। वास्तव में भयानक हालातों से जूझने के लिए मेरे परिवार को जादू की ही आवश्यकता थी। मेरे भाई को फिर कैंसर हो गया था और चिकित्सकों ने उसे अधिक से अधिक 2 से 3 महीने तक का समय दिया था। 2003 में अस्पताल ने उसका नॉन हॉडकिंस लिम्फोमा का परीक्षण किया था। 1 साल बाद उसे कैंसर हो गया और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के लिए उसे लंदन जाना पड़ा। अब सितंबर 2006 में उसे फिर कैंसर हो गया था और इसका कोई उपचार नहीं बचा था। चिकित्सक अब कुछ नहीं कर सकते थे। मैं अपने भाई और माता पिता को लेकर बहुत परेशान थी। मुझे पता था कि मेरे माता पिता इतना बड़ा सदमा सह नहीं पाएंगे। मेरे पिता की उम्र 80 वर्ष से अधिक थी और माँ बिस्तर से उठने में असमर्थ थी, क्योंकि 2005 में सेरिब्रल स्ट्रोक के कारण से उन्हें लकवा हो गया था। मैं पागल सी हो गई थी और मुझे जिसने जो कुछ भी करने को कहा मैंने वह किया। रेकी, बुद्धिस्ट हीलिंग, चैंटिंग, हर तरह की पूजा पाठ और प्रार्थना, मंदिरों में जाना इत्यादि। और अब मैं गुरुजी के दरबार में पहुंची थी। मुझे अनुभूति हुई कि पहली बार ही जब मैंने उनके चरण कमलों में प्रणाम किया तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। मुझे एक अद्भुत पर भौतिक अनुभूति हुई, एक आनंद में अल्पकालिक सा एहसास। मेरा मन कर रहा था कि मैं वहीं उनके चरण कमलों में हमेशा के लिए अपना माथा टेके रहूं, क्योंकि मेरा भाई नास्तिक था। वो तांबे के लोटे द्वारा आशीर्वाद के लिए कभी नहीं मानता। वह कलकत्ता में रहता है और उसने गुरुजी या उनका मंदिर नहीं देखा है। इसलिए श्री राय ने मुझे सलाह दी कि मैं हर सप्ताह गुरुजी के पास आऊं और उनसे कनेक्शन बनाने का प्रयास करूं। मैंने ऐसा पूरी श्रद्धा के साथ किया। मैं गुरुजी की ओर चुंबक की तरह खींचती हुई चली गई, क्योंकि उनके चरण कमलों में मेरे व्याकुल मन को शांति और उम्मीद मिलती थी। और कई बार गुरुजी ने मुझे अपनी गुलाबों की सुगंध से आशीर्वाद दिया, जैसे कि वह मुझे आश्वासन दे रहे हों कि वे हमारा ख्याल रख रहे थे। उसी समय श्री राय और कर्नल चटर्जी के सत्संगों के माध्यम से मुझे उम्मीद और हिम्मत मिलती रही कि गुरुजी असाध्य समस्याओं को भी ठीक कर देते थे। धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि मैं एक बहुत ही विशिष्ट जगह आ गई थी, जैसे पूरी दुनिया में कोई और नहीं था। आज जब मैं यह लिख रही हूँ,
3.5 साल से अधिक हो चुके हैं और मेरा भाई बिल्कुल ठीक है, जबकि चिकित्सकों ने उसके लिए सिर्फ 3 महीनों का समय बताया था और मैं यह जानती हूँ कि अब उसे कुछ छू भी नहीं सकता है, क्योंकि भगवान उसकी रक्षा कर रहे हैं, यानी स्वयं गुरुजी। गुरुजी के आशीर्वाद से मेरी माँ भी ठीक हो गई। 2.5 साल बिस्तर तक सीमित रहने के बाद वह चलने लगी और थोड़ी सहायता के साथ सीढ़ियाँ भी उतरने चढ़ने लगी है। मार्च 2010 में गुरुजी ने यह सुनिश्चित किया कि जिस समय मेरी माँ को दोबारा सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस हुआ, उस समय मैं सत्संग में थी। इस बात पर ध्यान दिया जाए कि जब मैं गुरुजी के सत्संग में जाने के लिए तैयारी कर रही थी, उस समय मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि मेरी माँ कलकत्ता में बीमार थी। अब वह बिल्कुल ठीक ठाक घर वापस आ गई है और मेरा पूरा विश्वास है कि वह दोबारा चलने फिरने लगेगी। मेरी माँ को इतने बड़े संकट से बचाने के लिए गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया। चिकित्सकों का यह भी कहना था कि मेरी माँ सही समय पर बच गई, वरना उनके साथ बहुत कुछ बुरा हो सकता था। गुरुजी ने जो असंख्य आशीर्वाद और संरक्षण की कृपा मुझ पर और मेरे परिवार पर बरसाई है, उसकी मैं गणना भी नहीं कर सकती हूँ। उनके चरण कमलों में मैं हृदय से प्रणाम करती हूँ। मैं और मेरा परिवार सदा उनके चरणों की शरण में रहे और हर समय के अंत तक भी जुदा ना हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत प्यारा सत्संग था संगत जी। अगला सत्संग सुमन जी का है। वह कहती हैं, मैं अपने पति के साथ साल 1995 में ग्रेटर कैलाश में गुरु जी की शरण में आई। शादी के काफ़ी सालों बाद तक भी हमें कोई संतान नहीं थी और हम बहुत दुखी थे। किसी इलाज से कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। जब हम वहाँ गए और संगत में बैठे हुए थे, गुरुजी अपने कमरे से बाहर आए और हमें अमृत दिया। हम संगत में पहली बार गए थे, इसलिए अमृत की महत्ता और आध्यात्मिक शक्ति से अवगत नहीं थे। आज जब हम मुड़कर उस शाम के बारे में सोचते हैं तो बहुत भाग्यशाली महसूस करते हैं कि पहले ही दर्शन में हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। फिर गुरुजी ने हमें एक छोटा सा मौका दिया कुछ बोलने का, परंतु इससे पहले कि मेरे पति पूरी तरह बता पाते कि हम क्यों आए हैं, गुरुजी बोले, अगले साल। यह सब अविश्वसनीय लगता है हर उस व्यक्ति को भी जो पहली बार गुरुजी के यहाँ आता है, कि गुरुजी के कहे हुए 2 शब्द से सारी परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं। पर बिल्कुल ऐसा ही हुआ। गुरुजी की कृपा से हमें अगले साल एक बेटा हुआ। निसंदेह चिकित्सकों के पास इसका कोई जवाब नहीं था और वे हैरान थे। वास्तव में गुरुजी की शरण में आने के बाद उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ होता है। वही आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देते हैं। बॉस की इच्छाओं के विरुद्ध मेरे पति को अच्छी रिव्यू मिली। साल 2002 में मेरे पति असम में पदस्थापित थे। उनके बॉस उन्हें परेशान कर रहे थे और उनकी ACR खराब करने का विचार कर रहे थे। मेरे पति बहुत तनाव में थे और उन्होंने गुरुजी की तरफ रुख किया। 7 फरवरी को सुबह के करीब 7 बजे उन्होंने स्नान किया, कमरा अंदर से बंद कर दिया और बहुत उत्तेजना से गुरुजी से प्रार्थना की। गुरुजी ने संकेत दिया कि उन्होंने अपने भक्त की प्रार्थना सुन ली थी। कमरे में पंखा अचानक पूरी गति से घूमने लगा और पूरा कमरा गुरुजी की खुशबू से भर गया। स्पष्ट रूप से गुरुजी ने मेरे पति को आश्वासन दिया कि वह परिस्थिति संभाल लेंगे। आने वाले महीने में उनके बॉस का तबादला हो गया। नए वरिष्ठ अफसर ने बिना किसी प्रबोधन के मेरे पति की ACR में सुधार किया। 1 साल बाद फिर से गुरुजी का कृपालु संरक्षण व्यक्त हुआ। 2003 में मैं श्रीनगर कश्मीर में थी और जिस इमारत में हम रह रहे थे उसमें 2 अन्य महिलाएं रह रही थी।
वह दोनों मिलकर मेरे खिलाफ हो गई और मेरी ज़िंदगी दयनीय कर दी। उनका ताने मारना और नकारात्मक व्यवहार मेरे लिए असहनीय हो गया था। हमारी ज़िंदगी में जब भी कोई कठिनाई आती है, चाहे छोटी हो या बड़ी, गुरुजी ही हमारा परम सहारा होते हैं। इसलिए एक सुबह मैंने गुरुजी से प्रार्थना की। उसी शाम मेरे पति एक अच्छी खबर के साथ घर आए। उनके एक सहकर्मी का तबादला हो रहा था और अगले ही दिन वह 2 महिलाएं वहां से चली गई। दुर्घटना के मुकदमे में बहाल। मेरे पति दिल्ली की पटियाला कोर्ट में एक दुर्घटना मुकदमे का सामना कर रहे थे। वह मुकदमा व्यर्थ ही खिंचता चला जा रहा था और हर बार सुनवाई के लिए मेरे पति को असम से आना पड़ता। वह साल 2005 था और मेरे पति की जीविका की प्रगति के लिए यह आवश्यक था कि यह मुकदमा निपट जाए। निर्धारित तारीख पर जब मेरे पति कोर्ट पहुंचे तो उन्होंने पाया कि उनका वकील अनुपस्थित था। मुकदमा अंतिम चरण पर था और मेरे पति को डर था कि वकील की अनुपस्थिति की वजह से न्यायाधीश आगे की तारीख दे देंगे। पर मेरे पति को हैरानी हुई जब न्यायाधीश ने उन्हें जाकर अपने वकील को ढूंढने को कहा। करीब आधे घंटे बाद न्यायाधीश फिर से आए। तब न्यायाधीश ने अपने सहायक को मेरे पति के पास भेजा और अपना फैसला सुनाया कि मेरे पति अब विमुक्त थे। ऐसा होना असंभव था। स्पष्ट रूप से इसमें गुरुजी का हाथ था। उसी साल मेरे पति दिल्ली में पदस्थापित हुए। यह गुरुजी की कृपा से हुआ क्योंकि उस समय उनके दिल्ली आने की कोई संभावना नहीं थी। गाड़ी में भारी आशीर्वाद। साल 2005 में हमने नई गाड़ी खरीदी और जयपुर जाते समय हम सुबह करीब 10 बजे एम्पायर स्टेट में गुरुजी के मंदिर के आगे रुके। हम परिचित थे कि क्योंकि संगत रात में ही होती है, उस समय गुरुजी के दर्शन होने की कोई संभावना नहीं थी। हमने बस गुरुजी के आशीर्वाद के लिए उनसे प्रार्थना की। करीब तत्क्षण पूरी गाड़ी गुरुजी की सुगंध से भर गई। हम सब आनंदित हो गए। गुरुजी के आशीर्वाद अनंत है। बहुत सारी बाधाएं और परेशानियां आती हैं जो गुरुजी की कृपा से हमें छू तक नहीं पाती और जिनके बारे में हमें पता तक नहीं चलता। यह उनकी कृपा है कि हम उनके चरण कमल में हैं और उनसे जुड़े हुए हैं। उन्होंने हमारा जीवन पूरी तरह से बदल दिया है और उसे बहुत सहज बना दिया है। हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि उनकी कृपा हम सब पर सदैव बनी ही रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत प्यारा सत्संग था संगत जी। और ये दोनों सत्संग सुनाते वक्त मुझसे कोई भी गलती हो गई हो गुरुजी या संगत जी तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। साथ संगत जी, आप सभी को यह गुरुजी का प्यारा सा सत्संग बहुत ही पसंद आया होगा। संगत जी, ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। संगत जी, ऐसा ही एक प्यारा सा सत्संग आप सभी के बीच फिर से लेकर ज़रूर आऊँगा। संगत जी, अपना सत्संग भी ज़रूर शेयर करें और कमेंट में जय गुरु जी ज़रूर लिखें। चलिए संगत जी, अब एक और सत्संग के साथ ज़रूर आपके बीच आता हूँ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार और आप सभी को मेरा जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी।